आज हम गवर्नमेंट कंपनी टॉपिक ले रहे हैं कॉमर्स का, जिसमें सबसे पहले तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेम रहते हैं। टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कॉमर्स, टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, टू कनेक्ट देम विद द आउटर वर्ल्ड, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉमर्स। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, टू इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, टू एनेबल देम टू यूज द एक्वायर्ड नॉलेज एंड टू कनेक्ट देयर प्रीवियस नॉलेज विद द करंट टॉपिक। उसके बाद है टीचिंग मटेरियल्स। प्रीवियस नॉलेज में अज्यूम किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को कंपनी के बारे में पता होगा। इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट द कंपनी। आफ्टर दैट प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें सबसे पहले पेपर टीचर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज कॉल्ड टू द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग या परचेजिंग को क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स बताएंगे बिजनेस। एक्चुअली जितने भी पीछे लेसन प्लान है ना, सबके क्वेश्चन बहुत मिलते जुलते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज नेम सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट बताएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट ने पीछे कंपनी पढ़ा होगा तो बता देंगे कि ये कंपनी जो रजिस्टर की जाती है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू उसे बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए स्टूडेंट्स बोल तो देंगे कि जो सरकारी होती है, जिसमें सरकार होता है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन ये अनक्लियर है क्योंकि इसमें शेयर का होता है कि कितने शेयर गवर्नमेंट के पास हैं। अगर तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, तो इतना वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके साथ हम अपना अनाउंसमेंट कर सकते हैं टॉपिक का कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद है फर्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उससे रिलेटेड डेवलपिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। पेपर टीचर क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट से, हु हैज़ द कंट्रोल ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में कंट्रोल किसका होता है, तो स्टूडेंट ने रिप्लाई की सोल प्रोप्राइटरशिप का ही कंट्रोल होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ कंट्रोल ओवर पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म में किसका कंट्रोल होता है, तो वो बोलेंगे पार्टनरशिप पार्टनर्स का होता है। आगे थर्ड क्वेश्चन आएगा कि नेम द कंपनी वेयर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट रेस्ट टू द गवर्नमेंट। अब उस कंपनी का नाम बताइए जहाँ पर जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो गवर्नमेंट के पास होगा, तो उनका इनक्लर रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मैंने 3 टीचिंग पॉइंट बनाए हैं, जिसमें से फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट का था, सेकंड है फीचर्स का, और थर्ड भी फीचर्स का ही है। थोड़े फीचर्स सेकंड पे हैं और थोड़े फीचर्स थर्ड टीचिंग पॉइंट पे हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन टीचर पूछेगा फीचर्स से, हु हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसके पास होता है, तो क्योंकि वो अकेला ऑनर है तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ही बताएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है, तो अब स्टूडेंट्स बताएंगे पार्टनर्स का ही होता है, या फिर उनके शेयर कैपिटल पे डिपेंड करता है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पार्टनरशिप डीड जैसे होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज़ मैक्सिमम शेयर इन गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होगा। अगर उन्हें पता भी होगा तो हम अपना पूछ सकते हैं कि इसके और फीचर्स बताइए, तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट में फीचर्स हैं, मतलब 5, 6, 7 3 फीचर्स इसमें लेके आए हैं, जिसमें डेवलपिंग क्वेश्चन बनते हैं। इन हुज नेम अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। मतलब कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कोई बिजनेस एक्वायर करता है तो वो किसके नाम पे होता है, तो स्टूडेंट बोलेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है वो अपने नेम पे ही लेगा। नेक्स्ट इज इन हुज नेम पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म किसके नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे जैसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में होगा उसी के अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा, प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी पार्टनरशिप में। थर्ड क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ कंपनी इन हुज नेम इज इट एक्वायर प्रॉपर्टी। अब कंपनी अगर कोई कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, सेल करती है, तो वो किसके नाम पे करती है, तो स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम अपने आगे के फीचर्स भी उनको बता सकते हैं। उसके बाद है रिकैप्चुलेशन, जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सेम लिखें और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप सेम ना लिखें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। सबसे पहले रिकैप्चुलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड।
Second, why it is called separate legal entity. Third, name all the features of government company. उसके बाद ब्लैक बोर्ड है और लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हैं. डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी एंड राइट ऑल द फीचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी यूजिंग फ्लो चार्ट. तो इसी के साथ हमारे लेसन प्लान खत्म होता है. थैंक यू.